ठीक है। a strength of acid base quantitatively measured by the value of pH the value of क्या लिख रहे हैं pH pH में P छोटा है देखना pH में P छोटा H बड़ा pH कहते किसको है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH कहते किसको है बोलो ना एक बार पावर ऑफ pH P से पावर ही है P से पावर है और H मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को ही सिखाए थे क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन concentration of acid known as pH नेगेटिव ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कहते हैं दूसरा नेगेटिव ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन known as pH negative of power of hydrogen and concentration पावर ऑफ इसका फुल फॉर्म है और वो उसका डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना ओए ठीक है यहीं पे हैं क्या बोले उसके बाद क्या बोले हाँ अब देखिए अभी आया धरातल नेगेटिव ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कॉल्ड एज pH नेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अब जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का वैल्यू 10⁻⁻⁻x लिखा हुआ है तो pH बराबर क्या होगा x यदि किसी एसिड में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना लिखा हुआ है 10⁻⁻x तो उसके pH का वैल्यू क्या होगा यही मतलब था नेगेटिव ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या खाली पावर ऑफ हाइड्रोजन पावर वो वाला नहीं पावर जो एजे से शुरू होला एजे से खत्म होला यही मैथ वाला पावर 10⁻⁻x x है पावर में ये x पावर खाली लिख दो या पूरा लो
तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ पावर ऑफ, तो माइनस माइनस एक्स हो जाएगा ना प्लस एक्स, है ना। तो नेगेटिव ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन कॉल्ड एज पीएच। यदि किसी एसिड में हमें याद क्या रखना है कि यदि किसी एसिड में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस एक्स है, तो पीएच कितना होगा, एक्स होगा। लिख दिया, चलो अब यहां शुरू करते हैं। समझते रहना, ये समझने वाला ही टॉपिक है पीएच। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है पीएच निकालने के लिए। अब निकालना कितना आसान है इसको देख ही रहे हो, तो ये थोड़ा बढ़ेगा तब ना कुछ मजा आएगा। जैसे किसी एसिड का हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, तो पीएच कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 5 लिखा हुआ है, तो पीएच कितना होगा। कितना आसान लग रहा है। यदि किसी का पी 10 टू द पावर माइनस 10 लिखा हुआ है, तो पीएच 10 हो जाएगा। लेकिन सोचो कभी किसी का पीएच नहीं, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लिखा ले, अब क्या करें, टेंशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। 2 इंटू 5 कैसे हो जाएगा, वो तो खाली पावर लिखा था, तो 2 पावर में है क्या, पावर में तो सिर्फ 5 ही है ना। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है, तो 2 का क्या करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा, समस्या ये। तो ऐसे ही समस्या को सॉल्व करने के लिए आगे पढ़ने की दरकार है। नाउ देखिएगा, उतना लिखने के बाद ये नाउ क्यों, सिंस लिखना चाहिए अभी। बाबू देखना, सिंस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस एक्स, तो पीएच बराबर एक्स, यही तो पढ़े अभी। चल वन बनाते, पीएच बराबर एक्स को इक्वेशन 1 बनाते। अरे देखना नहीं तो तुरंत 5 मिनट में ना ये बोर्ड बदल जाएगा। अब बोर्ड बदल जाएगा और तुम जहां है वहीं रह जाएगा या उससे और पीछे हो जाएगा। कभी कभी तो बच्चा सबका क्लास भर निकल जाता, अच्छा पढ़ैया बनाया कौन, यही सोच रहा था। यहाँ पीएच पार हो गया, बोले जा, है ना, तुम सोच रहा था ना। और यही बेकार काम करने के लिए दुनिया परेशान है। नाउ सिंस हो गया एच इज इक्वल टू, अब उसमें टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लो, तो माइनस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। बोले सर माइनस मतलब लॉग काहे के लिए लें, तो अभी अभी समझाए थे कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दे दे तब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये। इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लगाना होता है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लोगे, लॉग, तो लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बराबर लॉग 10 टू द पावर माइनस एक्स माइनस लॉग हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बराबर माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस एक्स माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बराबर माइनस लॉग 10 टू द पावर, बोलो माइनस एक्स तो लिख ही दिए, अरे वही नहीं लिखेंगे। तो बोलो सर दोनों में के बदिया लिख के क्या कीजिएगा, माइनस एक्स लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो माइनस लॉग एच प्लस बराबर
माइनस माइनस प्लस एक्स इसको बना दो इक्वेशन 2। अब जरा देखो तो ऊपर नीचे x बराबर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख दें बताओ, pH इज इक्वल टू लिखे। अरे किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताएगा ना हमको जी। माइनस लॉग x बराबर देखो यहाँ पे pH है और यहाँ x बराबर माइनस लॉग h प्लस है, दोनों x तो यही वाला है क्या, यानी कि pH इज इक्वल टू पूरा डिफिनेशन देखें तो लिखना पड़ेगा कि निगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, निगेटिव ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं सर, पूरा डिफिनेशन हो जाएगा निगेटिव ऑफ logarithm of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन known as pH, negative of logarithm of hydrogen ion concentration known as pH, negative of logarithm of hydrogen ion concentration known as pH। क्या और जानते हो नेगेटिव लॉग को हम लोग लिख सकते हैं क्या, log 1/h प्लस, बोलो लिख सकते हैं क्या, नहीं जानते हो तो आज जानो। ये जो नेगेटिव लॉग लिखा हुआ है इसको 1/h प्लस भी कह सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज pH। इसीलिए निगेटिव ऑफ, और ये वो डिफिनेशन भी था नेगेटिव का, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चलता है, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH क्या हो गया, क्या हो गया जी, कौन सा कैसे हो गया, माइनस लॉग ये यहां से नहीं हो गया, ये यहां से हो गया, माइनस लॉग देख रहा है, माइनस लॉग बराबर log 1/a, ऐसा होता करेक्टर है ना, माइनस लॉग बराबर log 1/, तो वो हो गया, माइनस लॉग h प्लस था तो log 1/h प्लस, थोड़ा सा मजबूती से log नहीं ना पढ़ा रहता है, देखो क्या लिखेंगे, log 1, ये पढ़े हो कहीं और मैथ के चक्कर में न फंस जाए हम log a/b, log a/b बराबर क्या पढ़े हो बताओ, log a माइनस log b, तो log 1/a लिखे ना, तो log 1 माइनस log a, तो log 1 की वैल्यू होती है माइनस, देखो तो आ गया, तो एक ही बात है ना। मैथ इसीलिए थोड़ा सा बायोलॉजी वाले को लोग क्या कहता है कि मैथ की जानकारी थोड़ा सा रख लो, मैथ मैथ
मैथ ही ये सब तो हम लोग भी बता ही देंगे, लेकिन तुम लोग पता नहीं लोग पढ़ लिया है, उसके बाद वो ऐसे पूछेंगे तो कुछ नहीं जानता है। मतलब वो दिन भर में 11 से 1 मैथ वाला दिमाग रखता है, 6 से 8 तो केमिस्ट्री वाला दिमाग ना है, इसमें मैथ कैसे आ जाएगा। दिमाग तो अपना कंपार्टमेंट से चल रहा है कि 6 से 8 में क्या चलेगा, 11 से 1 में क्या चलेगा, 9 से 11 में क्या चलेगा, ये सब बटा हुआ है। उस समय खाली केमिस्ट्री पूछे, 11 से 1 में मैथ पूछ सकते हैं। और एक रहमा में जो हो गया सो हो गया, बरहमा में देखेंगे बढ़िया से। हाँ हाँ। नहीं
यही छोट छोट बात जो नहीं करते हैं पर ये ले कोची लगी रख लें केरा देखावे ले को 10 में कोच लिख दिए। अब बताइए, देखिए इसको फोन आ रहा है। अब बताइए माइनस लॉग ए लिख सकते हैं ना, log 1/h प्लस को डिफिनेशन दोनों समझ गए। बस इतना ही बात होता है, pH इज इक्वल टू, तो जैसे pH होता है ना वैसे ही POH भी होता है, सब बात वही। क्या लिखेंगे POH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। फिर क्या लिखेंगे नेगेटिव ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है लिखा हुआ पूरा। तो OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻x लिख दें, तो POH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, माइनस लॉग pH बराबर POH बराबर क्या लिखेंगे बोलो ना जी, तुम लोग कहीं और है घूम रहे हैं क्या। POH बराबर क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे POH बराबर। अब फिर से इस इक्वेशन में लॉग लगा दें, फिर से इस इक्वेशन में लॉग लगा देते हैं, log OH माइनस बराबर log 10⁻⁻, निगेटिव लगाते हैं दोनों साइड, अपने मन से दोनों साइड लगाएंगे, मैथ परमिशन देता है। 10⁻⁻x माइनस log OH माइनस बराबर क्या लिखेंगे बताओ, log, बताओ अब क्या लिख दें। अरे तुम ही लोग बोलो, हम बोले भी नहीं करेंगे अब। हाँ अब हुआ कुछ बात, बराबर x बना दिए, इक्वेशन 2 बना दिए। बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखें, तुम ही लोग बताओ। POH इज इक्वल टू OH माइनस, क्या डिफिनीशन होगा, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। हो गया क्या, ऑल्सो बोलो क्या लिखेंगे अब, POH बराबर log 1/OH माइनस, क्या डिफिनीशन होगा, लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ उतारो जल्दी से। तो जैसे pH होता है वैसे POH भी होगा। हाँ नया एगो आएगा ही, अगले ही ना मुंह से निकलता है, PKB।
मतलब भोजी उठ। नाम रहने लायक है कौन चीज में हंसने के लिए। अब ऐसे ही बोलेंगे पी के क्या होगा। के तो पढ़ा है पिछले दिन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को कहते हैं पी के, मतलब के कहते हैं। तो पी के बराबर भी होगा माइनस लॉग के। पी के बी माइनस लॉग के बी। अब जहां पी लगेगा शब्द से पहले, वो सब का मतलब यही होगा, है ना। वो भी लिखते हैं, बढ़ दें। और बढ़े। देखो क्या बताएं, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस। आया ना देखो। अब इसी दो के सिमिलरली लिखेंगे। अब सब बार उतना ही कम करना है। यदि पी के रहेगा तब क्या बोलेंगे बोलो, माइनस लॉग के। पी के बी लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, माइनस लॉग के बी। पी के डब्ल्यू लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, इतना ही रहेगा। वैसे कॉन्सेप्ट है कि जिस भी टर्म के आगे ये छोटका वाला पी लग जाए, वो सारा ऐसे ही सॉल्व होगा। जैसे आगे आएगा एगो पी के आई एन, इंडिकेटर कांस्टेंट है। आई एन से इंडिकेटर, एसिड बेस में इंडिकेटर पढ़ा था ना, है ना। वो लाइकेन से बनता है इंडिकेटर। पहला एनसीईआरटी तुम लोग 10वां का पहला पेज पे लिखल है एगो लाइकेन, जिससे कि एसिड बेस इंडिकेटर बनाते हैं, है ना। प्याज, ओनियन का छिलका, वो कपड़ा में बांध के रात भर रखिए, फिर वो जो कपड़ा होगा एसिड और बेस में, है ना, सूंघने के ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, है ना। ओनियन, है ना। वेनिला, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और कलर इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, है ना। तो इंडिकेटर कांस्टेंट आएगा, एसिड पढ़ रहे हैं तो पी के आई एन बराबर माइनस लॉग के आई एन, माइनस लॉग के आई एन, है ना। जिसके आगे वो पी लग जाए माइनस लॉग लगा देना इधर, ठीक है। इतना को ऐसे करके घेर के लिख देना। अब हमें पी के बी लिखने के लिए अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अब ये तीनों अभी के अभी आ जाएगा, पी के बी। लिखूं जल्दी से, पी एच बराबर माइनस लॉग एच प्लस पी ओ एच बराबर माइनस लॉग ओ एच माइनस, जल्दी लिख।
हो गया, अलग से समरी, ठीक है बड़े। अब देखो एक और बात पढ़ना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW, देखो बच्चा, H2O वाटर, H प्लस प्लस, अरे यहीं पर रहो, जैसे अभी बोल रहा था ना वैसे ही बोलते रहना है। H2O टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ। अब यहां पे हम लोग इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, H2O प्लस H2O, ऐसे H3O प्लस प्लस OH, जानबूझ के लिखें, कहीं मिल जाएगा तो क्या करोगे। बोलो H3O प्लस में एगो वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है, हम बताए हुए कि H प्लस में ही है H3O प्लस बनकर, तो एगो वाटर से वाटर मॉलिक्यूल टूट कट जाएगा, यही बचेगा। अब इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे Kc, तब क्या लिखोगे, ऊपरे वाला लो, ऐसे नीचे वाला भी ले सकते हो, H प्लस, चूंकि H प्लस वाटर में रहता है H3O प्लस बन के, बाई क्या करोगे H2O, H2O तो लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द सोल्यूशन, तो H2O का कंसंट्रेशन क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। इस Kc में H2O का कंसंट्रेशन गुना कर देना, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, H2O का कंसंट्रेशन ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, तो क्या निकल के आ रहा है H प्लस इंटू OH। अब Kc इंटू H2O को अब यहां पर एक नया कांस्टेंट कहलाता है, दैट इज KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस, और इसको क्या बोलते हैं, KW को क्या कहते हैं, वेयर KW इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इट फॉलो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। वेयर KW is known as ionic product of water, where KW is known as ionic product of water, and it follow all the characteristics of equilibrium constant, और इसके सारे गुण इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही होते हैं। ऑल्सो सुनो, वैल्यू ऑफ KW बराबर 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14, चूंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो एक रिएक्शन का तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर रखोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, तब KW का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए कितना आएगा, बोलो जी कितना आएगा, अरे बोलो ना जी, जो लिखा है वही बोलोगे ना, कितना आएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस, केवल 10 टू द पावर -14। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर को यदि बढ़ाएंगे तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी।
और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एडिशनल जानकारी है, के डब्ल्यू का वैल्यू हो जाता है 1.0 इंटू 10⁻12। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू का वैल्यू आता है 10⁻−12। ऐसे 10⁻−, हाँ 10⁻−12, ऐसे 10⁻−14। हम लोग चूंकि सब काम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो हम लोग कितना लेंगे 10⁻−14। 12 तो लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 12 तो लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टी मतलब हाँ टाइम नहीं, लिख दिया। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को क्या कहते हैं के डब्ल्यू। के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है 10⁻−14, 10⁻−14। ये तुम लिखने के लिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहते हैं। 1.0 तो बन ही तो है 10⁻−14, के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻−14। बड़े अब देखो के डब्ल्यू नीचे करके लिखना सिंस बराबर H+ इंटू OH माइनस।
आयनिक की प्रोडक्ट ऑफ concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion at equilibrium in water known as आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, डिफाइन करना है आयनिक प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ही होगा। कैसे? देखो यहां जितना H है उतना ही कितना है OH माइनस, जितना H है उतना ही। अब सुनो, पहले सुन लो, यहां देख लो। ऑल्सो KW इज इक्वल टू कितना पड़े वैल्यू -14। बोले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक बार और H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू लिख सकते हैं कुछ, क्या कितना लिख सकते हैं -14। सिंस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जितना हाइड्रोजन होगा सॉल्यूशन में उतना ही पर एक लेट क्या क्या हो गया यहां पे, KW बराबर H प्लस इंटू हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन जो वाटर में होता है इक्विलिब्रियम पर, उसी के गुना को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। एक्चुअली में ये आयन सी है और इसका गुना ही है, तो डिफिनेशन है तो इसका हेडिंग था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में कौन सा आयन का गुना होगा, तो हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्सिल आयन का। वाटर में यही दो आयन प्रेजेंट होगा। KW का वैल्यू इक्विलिब्रियम पर कितना पढ़े हम लोग, तो दोनों इक्वेशन मिला दिए तो ये 10 टू द पावर -14 के बराबर। चौथी बात एक और है कि इक्विलिब्रियम पे जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही क्या होगा, बोलो जी बोलो, हाइड्रोक्साइल आयन होगा, है ना, हाइड्रोक्साइल आयन होगा। जितना H होगा उतना ही OH हाइड्रोक्साइल आयन होगा। मान लिए कितना, अब जरा देखते रहना क्या लिखे, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर x दैट इज इक्वल टू बराबर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस, यानी कि इन वाटर, अरे बोलो ना आगे, खाली इन वाटर बोलोगे, इन वाटर at equilibrium hydrogen ion concentration is 10 to the power -7, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी 10 टू द पावर -7। तो जरा बताओ, इन वाटर pH बराबर POH बराबर, अब समझ में आया। उस 7 कहां से आता था, जब कहते थे कि एसिड pH 7 से कम होगा, वाटर का pH 7 होगा और बेस का pH 7 से, कहां से वो 7 आता था, उस 7 ही लाने के लिए इतना काम किए। समझ में आ गया 7 कहां से आया था।
सात कहां से आया था समझा? वो सात कहां से आया था? वो एसिड बेस दिखाने के लिए। तो कहा ये जा रहा है कि वाटर में इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 ही होता है, और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन भी 10⁻7 होता है। इसी वजह से वाटर का पीएच 7 होता है। चूंकि जितना H है उतना ही OH है, इसलिए क्वांटिटेटिवली जब मेजर करते हैं तो वाटर का पीएच 7 लेते हैं, और ये न्यूट्रल आता है ना। पीएच 7 किसका है? वाटर का। और यहाँ पे वाटर को पीएच स्केल पे न्यूट्रल कहा जाता है, 7 से कम और 7 से ज्यादा। अब हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि एसिड का पीएच 7 से कम काहे होता है ना, ये भी समझ लेंगे, यहाँ पर यही सब समझना है। हाँ बोलिए ना। H2SO4 का सबसे कुछ ही बोल रहा था। हाँ जो बोलना बोलो ना। हम्म पढ़ ले रे बाबू, पढ़ ले, देखो तुम भी ऑनलाइन हो जाता है, हम भी अभी हो गए थे। हम्म। तो हमारे होने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम ही को फर्क पड़ जाता है। क्लासरूम में कंसंट्रेशन भी ये, तो तुम हो जाएगा डाइल्यूट। और लगन तिलक का न्योता आ रहा है, लगन उगन का और न्योता आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर जाने का भी मन करेगा तुमको। ये समाज पढ़ने देगा तब ना पढ़ोगे, इसलिए पढ़ने का टाइम अभी ये था, ही 4 महीना जम के ठंडा लगवा रहा था। ये बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन के बाद सब खत्म हो गया, कि सब हाइब्रिड हो गया। बोलते में अब नहीं है। पढ़ लो पढ़ लो, अभी ये पढ़ने का समय, अभी फरवरी है, 1.5-2 महीना में क्या नहीं हो सकता है, ऐसे सोचो। टारगेट बनाओ, क्या क्या कमजोर है तो लिखो। पहले लिखने में आएगा तब ना, डायरी रखा होगा, चाहे कागज रखा होगा, चाहे कॉपी के पीछे लिखना है, लिखो क्या क्या मेरा कमजोर है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेगा था और क्या कमजोर रह गया। टारगेट बनाओ और अगले दिन उसको काटो कि अच्छा ये वाला तो हो गया है, अच्छा ये वाला तो हो गया है, अब क्या। हम्म, चलो पीएच बराबर 7 हो गया, पीओएच बराबर भी 7 हो गया। वैल्यू ऑफ पीएच फॉर एसिड, देखो पढ़ा होगा तुम लोग कि कोई एसिड होगा तो वाटर में, अरे बच्चा सब इधर देखेगा सब,
फिर जैसे बोल रहा था वैसे ही लगे रहना है। H प्लस और A माइनस देता है, कहां देता है? वाटर में देता है। यही एक्सपेरिमेंट किया होगा ना 10th में, कि यदि ड्राई HCl को टेस्ट कर रहा होगा तो लिटमस टेस्ट नहीं देता होगा, लेकिन पानी मिला दिया होगा तो लिटमस टेस्ट दिया होगा, है ना? ब्लू लिटमस रेड हो गया होगा। अब यहां पर क्या समझना है, सुनेगा सब पहले। वाटर के वजह से हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻7। और OH का कंसंट्रेशन कितना है? तो कोई एसिड आएगा तो H प्लस उसमें ऐड करेगा ना बाबू। तो फॉर एसिड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा, 10⁻⁻7 से ज्यादा होगा तो होगा कितना? मतलब सर 10⁻⁻6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, क्या -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अब बताओ यदि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 हुआ तो पीएच का वैल्यू कितना हो सकता है? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे होगा। बोलो पीएच 7 से ज्यादा आया कि 7 से कम आया? तो दैट इज फॉर एसिड, फॉर एसिड pH वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन, अरे 7। कहां से 7 से कम आया, क्यों आया, समझ आया तुमको? 7 से कम कैसे आया, समझ आया? हाँ देखा, एगो निकला ना। और बताओ पीएच 7 से कम क्यों आया, समझ आया? देखो फिर बताते, फिर बताते। कोई एसिड था HA, ये टूट के H प्लस और ये माइनस देता है। वाटर में पहले से H प्लस और OH माइनस, मतलब वाटर टूटा हुआ रहेगा तो H प्लस और OH माइनस में। तो वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है? और कोई एसिड कहां H देता है? अरे जहां वाटर होता है, वाटर में ही ना देगा H प्लस। तो वाटर में H प्लस देगा, और पहले से कितना है, यानी 10⁻⁻7 से कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो जल्दी, बढ़ेगा। तो यही लिखे कि फॉर एसिड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 से ज्यादा होगा। अब हम आपसे पूछे कि 10⁻⁻7 से ज्यादा होने का मतलब क्या है, तो बोले सर -6 हो सकता है, -5 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो यदि 10⁻⁻6 हुआ तो उसका पीएच निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻6, तो पीएच बराबर कितना? तो 7 से कम आया कि ज्यादा आया? ज्यादा आने का कोई चांस नजर आ रहा है क्या तुम लोग? 7 से ज्यादा आने का कोई चांस नजर आ रहा है क्या? क्योंकि हमेशा H प्लस का कंसंट्रेशन पानी में बढ़ाएगा एसिड, है ना? एन एसिड, an acid added hydrogen ion concentration in water. An acid added hydrogen ion concentration in, अरे बोलो ना, सही लिखे गलती लिखे? That is for acid hydrogen ion concentration is greater than 10⁻⁻7. So the pH of the acid is lesser than
कितना खुला खुला बात है, लेकिन ये 10वां में नहीं हो सकता था, अब हुआ तो उसको समझो। इस 7 कहाँ से आया, 7 से कम काहे होता है एसिड का पीएच, और बेस का पीएच 7 से ज्यादा क्यों होता है, ये भी दिखाई देगा यहाँ पे। बढ़े बढ़े, अब वैल्यू ऑफ पीएच फॉर बेस पढ़ेंगे, देखते हैं 7 से ज्यादा कहाँ आता है पीएच उसका। वैल्यू ऑफ पीएच फॉर बेस, है ना। बाबू एक बेस कैसे लिखाता है, अभी एकदम यहीं पर देखेगा, BOH B+, ये OH देता है, कहाँ देता है, अरे पानी में बोलो, वाटर में देता है, वाटर H+, OH-, वाटर में OH का कंसंट्रेशन पहले से कितना होता है। अब फॉर बेस बोलो तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, लेस देन अपने मन से तुम बोल रहे हैं, जो है वो बोलो, 10⁻⁻7 नहीं, अरे 10⁻⁻7 तो वाटर के वजह से, तो OH आने से 10⁻⁻7 की वैल्यू बढ़ेगी ना, घटने का कोई चांस है क्या। OH का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा, 10⁻⁻5 -4 एंड सो ऑन। अब बताओ POH कितना होगा, 6 5 4, यानी POH की वैल्यू, पीएच की वैल्यू फॉर बेस, वैल्यू ऑफ POH इज लेस देन 7। अब है कि POH निकला है, पीएच कैसे निकलेगा, यू सी हेयर, 2 लाइन और लगेगा, 2 लाइन और लगेगा, H+ इंटू OH- बराबर क्या पढ़े थे अभी बताओ, AW
10⁻⁻14 के बराबर था। टेक log on both साइड। क्या टेक करना है? log h प्लस OH माइनस बराबर log KW log A गुना B क्या होगा? log A प्लस log B। तो लिख सकते हैं क्या? log H प्लस log OH माइनस बराबर log KW। नाउ टेक निगेटिव ऑन बोथ साइड। अभी लेते रहना है, टेक टेक करते हैं, टेक ही करना है, खुश नहीं हो जाना है बहुत। नेगेटिव दोनों साइड लिए लिख सकते हैं क्या? माइनस लॉग एच प्लस, एकदम एक टक से देखना है, माइनस लॉग ओ एच माइनस, प्लस को हम कुछ नहीं किए, प्लस जैसे था वैसे ही है, माइनस लगाए खाली, बराबर माइनस लॉग। देखिए तो माइनस लॉग एच प्लस को क्या कहते हैं? प्लस माइनस लॉग के ओ एच को क्या कहते हैं? बराबर माइनस लॉग के डब्ल्यू को क्या कहते हैं? पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू फिलहाल माइनस लॉग 10⁻⁻14 के डब्ल्यू का वैल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच बराबर क्या लिखें? माइनस माइनस 14 log 10। अब बोलो पी एच प्लस पी ओ एच बराबर क्या हुआ? यानी पी एच और पी ओ एच का सम कितना के बराबर आएगा? कितना के बराबर आएगा? 14 के बराबर आएगा। पी एच और पी ओ एच का सम 14 के। अब जरा बताओ, जिसका पी ओ एच 6 था उसका पीएच कितना आएगा? बराबर बराबर में लिखना। जिसका 5 था, 4 था, कैसे आया? समझ आया? अब बताओ पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा है कि नहीं? तो एक बेस की पीएच की वैल्यू हमेशा 7 से, कहां से 7 से ज्यादा आया? समझ आया क्या? दैट इज पीएच फॉर बेस, है ना? है ना? पीएच फॉर बेस ग्रेटर देन 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। इधर था रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। बोलो बोलो, किसी को दिक्कत है तब? बोलो ना। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कोई दिक्कत है क्या? पीएच और पीओएच का सम 14 ही होना है। तो किसी का पीओएच यदि 6 आएगा तो ऐसे समय में पीएच उसका 8 आएगा। इतना बात तुम लोग से 10वां में छिपा लिया गया था।
और सीधा बता दिया गया था जिसका पीएच 7 से कम वो एसिड और जिसका पीएच 7 से ज्यादा वो बेस। यदि गलती से मन में क्यूरियोसिटी जग गया होगा 7 कहाँ से आया, ये सब तो जग भी नहीं करता है। नहीं, ये सब नहीं, हम लोग सर जो कह दिए उस पर मान लेते हैं कि आप भी जो है सर बताए थे। 15 दिन पढ़ के तो 10वां के बोर्ड दे देता है सब और सोचता है ऐसा टेंशन भाई एक रहमा रेस्ट ईयर हो जाएगा। बहुत टेंशन ले ली। 10 साल में 15-20 दिन पढ़ के बोर्ड दिया और उसमें जो है बहुत टेंशन। पचमा तो पढ़ने नहीं पड़ा होगा, पचमा में तो जो मजा आया होगा बस लग रहा होगा कि बस ऐसे ही दुनिया रहता। घरे पे आते थे। हो गया। अब इसी वैल्यूज को लेकर के पीएच स्केल बनाए, सोरेंसन साहब बनाए, है ना, पीएच स्केल। कभी कभी इंटेलिजेंट टाइप क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू एसिड के लिए क्या होता, और तुम रटे हुए कि 7 होता है, तो फंस जाएगा ना। कितना था पीएच का वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना आएगा बताओ? 6 आएगा। पीएच 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 आएगा। चूंकि के डब्ल्यू 10⁻12 है, तो जैसे ही 10⁻14 था तब ना पीएच 7 आया क्या? अरे 7 कहां से आया? तो बोलेंगे सर इस तो के डब्ल्यू के वैल्यू से आया। के डब्ल्यू का वैल्यू जब -14 था तब ना पीएच 7 आया। के डब्ल्यू का वैल्यू वहां बदल दे, 10⁻12 कह दे, तो पीएच कितना आएगा? 6 आ जाएगा। सब कुछ भी बदल जाएगा, पूरा स्केल भी चेंज हो जाएगा। तो ये तुम फॉर्म करो, इसके लिए समझना होता है। वो एक लाइन का रट्टा नहीं, पीएच का वैल्यू वो जो लिख दे, कितना डिग्री पे लिखेगा वो जाने, 80 डिग्री पे लिख रहा है, 70 डिग्री पे लिख रहा है, लेकिन तुमको डिवाइड ऐसा ही कर देना है पूरे एक प्रोसेस में, एच प्लस इतना, ओ एच माइनस इतना। समझ आ रही है बात? अब पीएच स्केल, पीएच इतना बड़ा तो किए थे अभी, पीएच स्केल। ये 2-3 बजे रात में ऐसा विसिल सब बजाता रहता है यहाँ गली में, वैसे ही कर रहा था।
पीएच स्केल सब भौजी वुड वाला है। भौजी वुड से सिर्फ परेशान बच्चा सब ही है, वो भी 14 ईयर से लेकर के 20 ईयर तक। 20 ईयर के बाद तो सब कुछ समझ आने लगता है। सरकार भी यही सब बनाता है। यहां पे न्यूट्रल स्केल बनाए हैं, कितना 10⁻⁻, इधर -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0.99 तक होगा उधर। इधर 10⁻⁻, माइनस 10⁻⁻, माइनस 10⁻⁻, 10⁻⁻13, 10⁻⁻, बोलो, ये था हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, है ना। किसी एसिड में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या क्या हो सकता है, तो इतना से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 10⁻⁻ बन रहा तो पीएच का वैल्यू कितना आएगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कितना आएगा, 8 आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये हुआ पीएच का वैल्यू, ये हुआ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। अब देखो तुम पढ़ा होगा कि जैसे जैसे पीएच का वैल्यू घटता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्यों भाई, घटने से कोई क्यों बढ़े, तो यहां देखो, एक्चुअली में पीएच स्केल में पीएच के घटने से एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं घटता बढ़ता, होता क्या है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए पीएच घटता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, कहां से, ये स्केल कहां से देखना शुरू करेंगे, 7 से, इना की उधर से देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे। इसीलिए हम ऐसे स्केल बनाए, सीधा फ्लैट वाला नहीं बनाए। कहां से देखेंगे, -7 से ऐसे देखेंगे और -7 से ऐसे देखेंगे। तो -7 से हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो बोलो पीएच का वैल्यू क्या करता है, पीएच वैल्यू डिक्रीजेज। लेकिन एसिड का स्ट्रेंथ तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा पीएच होगा, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ऐसे इंक्रीज कर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। अरे समझ आया ना, कोई जबरदस्ती ना लिख दिए कि इंक्रीज कैसे कर गया। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, इसलिए क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज किया। पीएच तो अपने आप ही दिख रहा है घट रहा है, तो ऐसे जैसे इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और पीएच का वैल्यू डिक्रीज करेगा, पीएच का वैल्यू
डिक्रीज करेगा, पीएच का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इधर देखो बाबू, इधर देखो, इधर आने से क्या हुआ था, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हुआ था, अरे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ही लिखें, बोलो ना क्या हुआ था, 10⁻⁻7 के बाद 10⁻⁸ हो रहा है, तो -8 -9 घट रहा है उससे, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। चूंकि H+ और OH- बराबर 10⁻⁻14 ही तो होगा, चूंकि देखो कितना पते की बात बोल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻, जब इसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन पूछें तो 10⁻⁻14 बाई हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा या नहीं होगा, तो बताओ ये वाला वैल्यू यदि डिक्रीज करेगा, कम होगा, तो OH का वैल्यू इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, OH- का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसीलिए H+ चूंकि डिक्रीज कर रहा है, OH- इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, लेकिन पीएच का वैल्यू, पीएच का वैल्यू क्या हो रहा है बताओ ना जी, डिक्रीज कर रहा है ये पीएच, पीएच वैल्यू इंक्रीजेज, पीएच वैल्यू इंक्रीजेज, पीएच वैल्यू यानी हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, और ऐसे में पीएच की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, हाइवर पीओएच की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो पीएच ही याद रखना रहता है, पीओएच पीएच दोनों याद रखिएगा, फिर कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन तुम लोग को ज्यादा ही होता है ना, पूरे जिंदगी भर में कंफ्यूजन ही होता रहता है ना, सोचा तो था एक बार, कंफ्यूज तो हुआ था एक बार, देखो तो कितना बढ़िया स्किल लग रहा है, अरे बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, खाली व्हाइट और येलो ही इस्तेमाल हुआ, रेड तो हम इस्तेमाल नहीं, एकदम 3 डायमेंशनल लग रहा है, अरे अंतिम वाला तो गजब तेजी से लिखता, मतलब फुर्ती आ जाता है सबको, हम तो सोच रहे अभी शुरू कर रहे हैं, यहाँ खत्म कर दिया सब, देख रहे हैं कितना बढ़िया से, कितना मेहनत करते, कितना सुंदर स्किल बना है, अभी का कंसंट्रेशन 2-4 बच्चे में ऐसा दिखेगा जैसे 2-4-5 वो चीटी भी लटका दें, बोले काट ले भाई अभी लिखना दे, लेकिन काट ले, तो काट ले, लिख के ही तो हटाएंगे, यही कंसंट्रेशन होना चाहिए हमेशा, ठीक है। फिर अगला दिन क्वेश्चन करना भी सीखेंगे कि कैसे पीएच निकलेगा क्वेश्चंस में, है ना, आज तो हम लोग पीएच 7 कहाँ से आया, 7 से ज्यादा कहाँ, क्यों, ये सब देखे थे, ये बहुत ही ज्यादा